हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 2026-2027 सेशन के लिए फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक, जिसका चैप्टर 6 सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज एमसीक्यूज आज हम कंटिन्यू करेंगे। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के सोल्यूशन प्लस प्रीवियस एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्लेलिस्ट की लिंक चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? तो ऐसे 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो वो कितने होंगे? तो एपी हम यहाँ पर बना सकते हैं। 3 का टेबल आपको पता है, 3 4 आर 12। पहला 2 डिजिट नंबर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है। इसी तरीके से लास्ट नंबर जो आएगा 2 डिजिट, दैट इज 99। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया 12, कॉमन डिफरेंस हो गया 15 माइनस 12 दैट इज 3, और टी nth टर्म हो गया 99। n हम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर या कितने 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल हैं 3 के साथ। तो हमें फॉर्मूला पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें पुट कर देंगे 99 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। So it will be 99 is equal to 12 plus 3n minus 3. So ये आ जाएगा 3n plus 9 is equal to 99. 3n is equal to 99 minus 9. So 3n is equal to 90 and n is equal to 90 by 3, that is 30. So option number B is correct. So total हमारे पास कितने नंबर होंगे? That will be 30 numbers that are divisible by 3. Next is question number 17. How many 3-digit numbers are divisible by 9? तो divisibility by 9 आपको अगर याद हो तो sum of all the digits should be 9. ठीक है ना, डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? 9, तो वो 9 से डिविजिबल होता है। तो पहला जो नंबर है दैट इज 100। ठीक है, 3 डिजिट पहला नंबर है 100। लोएस्ट नंबर बोल सकते हैं या स्मॉलेस्ट नंबर बोल सकते हैं, 3 डिजिट है 100। अब 100 का सम करते हैं तो 1 आता है। 1 में कितना और ऐड कर दे कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, दैट इज 108। तो एपी हमारी बन जाएगी 108, क्योंकि इन सबका सम कितना आएगा? 9, और 9 डिविजिबल है। और इसमें अगर हम 9 ऐड कर दे तो 117 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर जो होगा दैट इज 999। तो फर्स्ट टर्म आ गया 108, डी आ गया 117 माइनस 108 विच इज ऑल्सो 9, टी nth टर्म इज 999। ठीक है, अगेन अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे a इज 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 999। ठीक है, ये आ गया हमारे पास n माइनस 1 इंटू 9, 999 माइनस 108। सो इट विल बी n माइनस 1 इज इक्वल टू 19891। ठीक है, इसको अगर हम 9 से डिवाइड करें, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। So n minus 1 is equal to 99. n will be 99 plus 1, that is 100. So option number D is correct. So total there are 100 numbers which are divisible by 9, which are 3 digit. Tick. Next, what is the common difference of AP in which A18 minus A14 is equal to 32? तो हमको A18 minus A14 is given 32. A18 का मतलब हो गया 18th टर्म और 14th टर्म। 18th टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे? A plus n minus 1, 18 minus 1 is 17D minus A plus 13D is equal to 32. ठीक है, ये आ गया A plus 17D minus A minus 13D is equal to 32. तो यहां से प्लस माइनस का ये कैंसिल, इसको सॉल्व किया, वी गेट हियर
4D is equal to 32 and D is equal to 32 by 4. 4 8 are, so D की value आ गई 8. So option number A is correct. Next is question number 19. If anth denotes the nth term of the AP 3, 8, 13, 18, then what is the value of A30 minus A20? तो यहाँ पर अपने पास AP है 3, 8, 13, 18 and so on. तो first term हो गया हमारे पास 3, D will be 8 minus 3 which is 5. ठीक है, so A30 minus A20 निकालना है. A30 हो जाएगा A plus 29 into D minus A plus 19D. ठीक है, ये हमारे पास आ गया A plus 29D minus A minus 19D. प्लस माइनस का ये कैंसिल, we get 10D. So 10 into 5, D की वैल्यू कितनी है 5, so it will be 50. ठीक, so option number C is correct. Next is question number 20. Which term of the AP 72, 63, 54 and so on is 0? तो हमारे पास AP में फर्स्ट टर्म इज 72, D आ जाएगा 63 माइनस 72. इसमें से इसको माइनस करेंगे, सो इट विल बी 9. ठीक, और हमारे पास nth टर्म इज गिवन 0. ठीक है, तो हम लिख पाएंगे 72 प्लस n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 0. हमें कौन सा टर्म चाहिए? nth टर्म 0. कौन से नंबर का टर्म है? सो इट विल बी n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 72. इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 72 हो जाएगा. So n minus 1 is equal to minus 72 by 9. 9 8 is. So n minus 1 is equal to minus 8. n is equal to minus 8 plus 1. सॉरी, यहाँ पर ये माइनस 9 है. ठीक है, ये माइनस 9 है. नेगेटिव में आएगा तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 8. प्लस का 8 और प्लस का 1 इज 9th. So it will be 9th term. Option number B is correct. Next is question number 21. Which term of the AP 25, 20, 15 is the first negative term? तो सबसे पहले हमारे पास जो AP है उसमें फर्स्ट टर्म है 25, D आ जाएगा 20 माइनस 25, दैट इज माइनस 5. और फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब जो nth टर्म है दैट इज नेगेटिव. ठीक है, सो हम यहां पर लिखेंगे कि जो 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है दैट शुड बी लेस देन 0. ठीक है, तभी तो नेगेटिव हमको पता चलेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी n माइनस 1 इंटू माइनस 5 लेस देन माइनस 25. ठीक है, n माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस 25 बाय माइनस 5. बिकॉज हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में लिया है डिविजन के लिए, इसलिए साइन नेगेटिव से सॉरी ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगा. ये दोनों कैंसिल 5 टाइम्स. सो n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 5. ठीक, सो n इज ग्रेटर देन 5 प्लस 1, दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन 6. तो 6 से बड़ा कोई भी मतलब जो 6th टर्म होगा उसके आगे जो भी टर्म होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी दी 7th टर्म. 6th के बाद वाला टर्म कौन सा होगा? 7th टर्म. दैट इज गोइंग टू बी दी फर्स्ट नेगेटिव नंबर. 6 से बड़ा 7th टर्म, दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP. Next is question number 22. Which term of the AP 21, 42, 63, 84 is 210? तो हमारे पास AP का फर्स्ट टर्म है 21, कॉमन डिफरेंस इज 42 माइनस 21, दैट इज अगेन 21, and tnth term is 210. So we can write 21 plus
n माइनस वन इंटू 21 इज इक्वल टू 210। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे 21 प्लस 21n माइनस 21 इज इक्वल टू 210। ये दोनों कैंसल्ड आउट, ठीक। सो 21n is equal to 210. n is equal to 210 by 21, that is 10. So it will be 10th term of this AP. Next, what is the 20th term from the end of this AP? ठीक है ना, 20th term from the end आपको निकालना है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ देखें, फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म is 253, n is going to be 20. So nth term from end का फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस वन इंटू डी। इसमें पुट कर देंगे तो हमको t20th फ्रॉम एंड निकालना है। सो इट इज गोइंग टू बी l 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इसका आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस d 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 5। सो 253 माइनस 19 इंटू 5। सो 253 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 95 विच इज 158। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो फ्रॉम द एंड के लिए हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, l माइनस n माइनस वन इंटू डी। नेक्स्ट 5, 13, 21 एंड सो ऑन, ये सब ऐड होके कितना आएगा ये हमको निकालना है, सम ऑफ द सीरीज निकालना है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने हैं वो निकालने होंगे। सो a इज 5, b इज 13 माइनस 5 दैट इज 8। ठीक है, tnth टर्म इज 181। ठीक, अब हम यहाँ पर tn की वैल्यू 181 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। So 181 is equal to 5 plus 8n minus 8. So 181 is equal to 8n minus 3. So 8n is equal to 181 plus 3. So n is equal to 184 by 8. 8 2s are 16. 8 3s are 24. मतलब टोटल यहाँ पर 23 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब हम सम ऑफ 23 टर्म्स निकाल देंगे, दैट इज 23 बाई 2, 2 इंटू 5 प्लस 23 माइनस 1 इंटू 8। ठीक है, 23 बाई 2 ये आ गया 10 प्लस 22 इंटू 8। 23 बाई 2 10 प्लस 8 2s are 16, 8 2s are 16, 176। So 23 by 2 into 186। 2 से डिवाइड किया, 2 9s are, 2 3s are, so this is going to be 116। सॉरी इंटू करना है इसको। so 23 into 93, 3 3s are 9, 6 plus 9 3s are 27, 2 9 2s are 18, 19 20। So it will be 9, 13 1, 2139। That is option number D is correct. Next is question number 25. The sum of 16 terms of the AP 1062 is। तो यहाँ पर हमें n given है 16, a first term is 10 and d is 6 minus 10 that is minus 4। तो sum of 16 term will be 16 by 2, 2 into 10 plus 16 minus 1 into minus 4। So 2 8s are, 2 10s are 20 plus 15 into minus 4। So it will be 8, 2 plus minus का minus 60। So it is 8 into minus 40। So it will be minus 320। So option number B is correct.
Next, the second term of an AP is 13 and its fifth term is 25. What is its 17th term? तो हमें t सेकेंड पता है 13, इसका मतलब है a प्लस d, मतलब 2 minus 1 1 बचेगा तो d आ गया, which is 13. This is equation 1. And fifth term is 25, that is a plus 4d is equal to 25. This is equation 2. So a plus 4d is equal to 25, a plus d is equal to 13, माइनस 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 ये दोनों कैंसिल, 3d इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 12. सो d इज इक्वल टू 12 बाई 3, दैट इज 4. सो a प्लस 4 इज इक्वल टू 13, इसमें वैल्यू पुट कर दी d के लिए. सो a इज इक्वल टू 13 माइनस 4 विच इज 9. a इज 9, d इज 4. तो अब हमको t 17th टर्म निकालना है. सो a प्लस 16d लिखेंगे. a इज 9, 16 इंटू 4, d की वैल्यू 4 है. सो 9 प्लस 64, it is going to be 73. Option number B is correct. Next is question number 27. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 21. The common difference of the AP is. जो 17th term है वो 10th term को exceed करती है by 21. ठीक है, 17th term और 10th term का difference है 21. ठीक, तो ये आ जाएगा a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इज इक्वल टू 21. सो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 21. ये दोनों कैंसिल. सो 7d इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू 21 बाय 7, दैट इज 3. सो ऑप्शन नंबर A is correct. Next is question number 28. The 8th term of an AP is 17 and 14th term is 69. The common difference of the AP. तो हमको T8th पता है 17, जिसको हम लिख पाएंगे A plus 7D is equal to 17, first equation. And 14th term is 29. So it is A plus 13D is equal to 29. This is the second equation. So a plus 13d is equal to 29, a plus 7d is equal to 17. इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल. इसमें कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6d, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12. ठीक है, तो d आ जाएगा 12 by 6 which is 2. So option number B is correct. Next is question number 29. The 7th term of an AP is 4 and its common difference is minus 4. What is its first term? तो 7th term कितना है? 4 है. 7th term को A plus 6D is equal to 4 लिख सकते हैं. Common difference is minus 4. तो first term A आपको determine करना है. A plus 6 into minus 4 is equal to 4. That is A minus 6 4s are 24 is equal to 4. A is equal to 4 plus 24, that is 28. So option number D is. Next is question number 30. The number of terms in the AP 5, 9, 13, 17 and 185 is. तो हमारे पास जो AP है that is 5, 9, 13, 17 and so on, and last term we have 185. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास 5, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस 5 दैट इज 4, एंड टीएनथ टर्म इज 185. तो हमको इसमें कितने टर्म्स हैं ये बताना है. सो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 185. सो n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 185 माइनस 5. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 180, और ये 4 डिविजन में चला जाएगा. 4 4s are 16, 4 5s are. So n minus 1 is equal to 45. n is equal to 45 plus 1, that is
46. So ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक, तो आज के लिए इतना ही. आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग, जहां पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.